अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। और आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है HIV एड्स। HIV या एड्स। हमने एक लेक्चर पहले बनाकर अपलोड किया है जो यूट्यूब में, उसमें बुनियादी बातें बताई गई थी और काफ़ी ये मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा मर्ज है, तो इसके हवाले से कई एक वीडियो यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसका हमने इंतज़ाम कर रखा है। तो आपको हमारा ये चैनल फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और मुफीद मालूमात के लिए हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले जो वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अब शुरू करते हैं। ये HIV एड्स का पार्ट 2 है। इसमें हम आपको जो उस वीडियो में हम नहीं बता सके टाइम की किल्लत की वजह से, उनमें हम आज रोशनी डालेंगे। हमने थोड़ी बहुत तशरीह की थी HIV एड्स के मुतालिक, तो अब हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेते हैं HIV, यानी इसके माने क्या हैं। ये एक मुखफ़िफ है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश ज़बान में। इसके पूरे माने हैं ह्यूमन इम्यून वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस यानी वो वायरस जो कि इंसानी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत में मुदाखलत करे, इसको HIV कहते हैं। अब चलते हैं एड्स की तरफ। एड्स क्या है? एड्स दरअसल जैसा कि मैंने जिक्र किया है, ह्यूमन इम्यून वायरस HIV, इससे जब आदमी इन्फेक्टेड होता है, जब मुतासिर होता है, तो उसको एड्स हो जाता है। उसको एड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उनमें HIV वायरस जो है वो साइलेंट रहता है, वो HIV कैरियर होते हैं। वो यानी कि खुद एड्स के अलामात या मर्ज में मुब्तला नहीं होते, लेकिन उस मर्ज को फैलाने में किरदार ज़रूर अदा करते हैं। इनमें यही डिफरेंस है। जब इंसान को एड्स हो जाता है, अब आते हैं एड्स की तशरीह की तरफ। एड्स क्या है? एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इंसान के जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारी पैदा करने की जो ताकत है, उसका मुकम्मल तरह से ख़त्म हो जाना, इसे एड्स कहते हैं। तो HIV पॉजिटिव होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एड्स हो जाए, और अल्लाह न करे एड्स हो जाने के बाद उसकी एज घट जाती है और 5 से 7 साल तक वो एक्सपायर हो सकता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाती हैं, बहुत से मसले और मसाइल पैदा होते हैं। अब आते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस मर्ज़ में मुकम्मल तरह से तबाह व बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत की तरफ, ताकि आपको कड़ियों से कड़ियाँ मिल जाएं, तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है, और अगर ये मुतासिर होती है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे और क्या क्या मसाइल जन्म लेंगे और क्या हो सकता है। क्या उसके लिए हमें पहले क़ुव्वत मुदाफ़ियत को समझ लेना चाहिए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी वो ताकत, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, वाइटलिटी या वाइटल फोर्स। इम्यूनिटी के माने हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वाइटलिटी के माने हैं वो मादा हयात जो कि इंसान की ज़िंदगी को कायम और बरकरार रखने में हर वक्त फारिजन बॉडी, मुखालिफ जिन्स के अक़साम के फारिजन बॉडीज़ जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो कि जिस्म में हमला आवर होते हैं, वो बरसरे पैकार रहते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं भरपूर अंदाज में और इंसान को वो बीमारियों से बचाते हैं। इन्हें वाइटलिटी, इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है। तो उन फारिजन बॉडीज़ में ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, एक अलग सा मौजू है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, इसके लिए थोड़ी बहुत इसमें रोशनी डालना ज़रूरी है। तो वाइटलिटी, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जैसा कि इंसान में खून में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, और वाइटलिटी, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो अहम जुज़ हैं वही हैं, और वो अक्सर औक़ात जब इंसान HIV से मुतासिर होता है, फिर उसको एड्स जब हो जाता है तो वो मुतासिर होते हैं और
वाइटलिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी मुकम्मल तरह से ख़त्म हो जाती है, या उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अब आते हैं एड्स में कौन सी अलामात पाई जाती हैं और उसे कैसे पहचाना जाए, कैसे जाना जाए कि इसको HIV पॉजिटिव है या इसे एड्स हो चुका है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है सब अमराज से मिलती जुलती कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई ऐसी ख़ास अलग चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं और आप उससे तशख़ीस कर पाएँ कि इसे एड्स हो चुका है। लेकिन जो अहम अलामात सर फ़हरिस्त हैं जो कि अक्सर औक़ात एड्स के मरीज़ में पाए जाते हैं, जैसा कि दायमी नज़ला और ज़ुकाम का रहना, जैसा कि जल्द में दाने और इन्फेक्शंस और जल्दी अमराज का बढ़ जाना, जैसा कि खांसी का हो जाना, जैसा कि बुखार का हो जाना, उसे हर वक्त बुखार रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा। वज़न उसका गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और वो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेशंस और परेशानी में मुब्तला होकर और कई एक इन्फेक्शनों में वो मुब्तला, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यूनिटी तो ख़त्म हो चुकी है। अब उसमें जिस तरह के भी फारिजन बॉडी आएंगे वो तो हमलावर होंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो लाज़मी अमर है कि वो उस बीमारी और उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा। अब आते हैं तशख़ीस की तरफ। तशख़ीस में अभी तो अलामात और इसकी जो मरीज़ का जो रोदाद है जो कि उसमें तो सेम से अलामात हैं, मिलते जुलते हैं और भी बीमारियों से, तो उसमें खातिर ख्वाह तशख़ीस नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए काफ़ी टेस्ट्स आ चुके हैं जो कि लैब में अवेलेबल हैं और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में हो सकते हैं, किए जाते हैं। और उसमें HIV टेस्ट है जो कि सर फ़हरिस्त है, जो कि आम तरह से हर लैब में किया जाता है। और HIV जब वो पॉजिटिव होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसको HIV पॉजिटिव है और इसको एड्स होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और इसकी अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैंने जो चीज़ें आपके सामने बयान की हैं तो उनसे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यानी इंसान के जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो कि अमराज को रोकने वाली और ख़त्म करने वाली जो क़ुव्वत है वो तो मुकम्मल तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो अब उसमें यह कॉम्प्लिकेशन होगा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो है ही नहीं, और जो भी छूत हमारे इलाके में फैली है, जो इन्फेक्शन हमारे इलाके में फैला है, वो सबसे पहले उस एड्स के मरीज़ को होगा, क्योंकि उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिरे से है ही नहीं, या है तो वो इतना कमज़ोर है कि उन वायरसेस का, उन बैक्टीरियाज का, उन जरासीमों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो बहुत सारे अमराज में मुब्तला होकर और बहुत सारे इन्फेक्शंस में मुब्तला होकर और उसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शनों में वो मुब्तला रहता है और वो बहुत ज़्यादा कई एक अमराज में एट ए टाइम कई एक अमराज में मुब्तला होकर और उसमें जो है मुब्तला होकर बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिलाखिर 5 से 7 साल के इस मुख्तसर अरसे में उसके एक्सपायर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि एड्स का मरीज़ है, HIV का नहीं। क्योंकि HIV पॉजिटिव हो सकता है लेकिन लाजमी नहीं है कि वो एड्स का भी मरीज़ हो, क्योंकि HIV पॉजिटिव होने के बाद कई एक मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनमें HIV पॉजिटिव तो है लेकिन वो HIV एक्टिव नहीं है, वो वायरस उसके जिस्म में साइलेंट है, वो HIV कैरियर हैं। खुदारा मेरी उनसे इल्तमास है, गुजारिश है कि जो HIV पॉजिटिव हैं और उनको अभी एड्स नहीं हुआ है तो वो बचाएं इस माशरे को, अपनी खातिर, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने मुल्क को और आलम इस्लाम को, बल्कि पूरी इंसानियत को इस ख़तरनाक मर्ज़ और अल्लाह के अज़ाब से बचाएं। जो HIV पॉजिटिव हैं तो वो जिस इंसान से भी सेक्स करेंगे उनको HIV पॉजिटिव हो जाने का ख़तरा है, उनको एड्स हो जाने का ख़तरा है। तो मेरी उनके लिए यही सजेशन, राय या नसीहत समझ लें है कि खुदारा उसको रोकना चाहिए अपने आप को और किसी से भी सेक्सुअल रिलेशंस कायम न करने चाहिए। और उसके बाद
अगर वो किसी से संबंध बनाता है, किसी से रिश्ता और ताल्लुक़ कायम करता है, सेक्सुअल रिलेशन कायम करता है, तो सबसे पहले ये होता है कि वो HIV पॉजिटिव हो जाता है। अल्लाह न करे उसके जो फिर औलाद पैदा होगी वो भी HIV पॉजिटिव ही होगी। और उस मासूम बच्चे का क्या कसूर जो दुनिया में अभी आया ही नहीं है, अगर वो आता है तो HIV पॉजिटिव होकर आता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ा मसला है ये, इसमें कितने नुकसान हो सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं इलाज की तरफ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि ये एक किस्म का अल्लाह का अजाब है। मर्ज़ तो अपनी जगह में है ही ये, क्योंकि इस किस्म का मर्ज़ अक्सर औकात उन लोगों को होता है जो अय्याश होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, एक ही दिन में कई औरतों से सेक्स करते हैं, या एक ही औरत कई मर्दों से सेक्स करती है, और नतीजा ये निकलता है कि उनको वो इन्फेक्शन हो जाती है और वो फिर कई एक और लोगों को वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो मैंने जैसे कि जिक्र किया था इसके इलाज के मुतालिक, तो इसका आज तक ऐसा कोई कामयाब इलाज तो दरियाफ्त हुआ नहीं है। आज तक किसी रिसर्च में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है जो कि HIV वायरस का मुकाबला कर सके और उसे डीएक्टिव कर सके, उसे ख़त्म कर सके। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाली मेरी वीडियो होगी उसमें मैं इसमें रोशनी डालूंगा। ये बिल्कुल एक अलग मौजू है, आपको उसका इंतज़ार होगा रहेगा इंशाल्लाह ताला, वो बहुत जल्द आने वाली है। और वो है HIV का क्या HIV का इलाज मुमकिन है तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसमें मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप उसमें देखेंगे कि तिब नबवी के वो मुफीद चीज़ें, वो नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जो कि HIV पॉजिटिव या एड्स के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। और इसके बाद मैं आता हूँ इसके बचाव के तरीके। इसके बचाव के तरीके जो कि मतलब कि आपने जैसा कि सोशल मीडिया में और अखबारों में देखा होगा, आजकल इनका जो है वो ज़ोर शोर से एडवर्टीजमेंट की जा रही है कि अपने आप को HIV से बचाएं। तो आप काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला और घातक और ख़तरनाक मसला है। और अगर इसमें रोशनी न डाली जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बचाव के तरीके जिनमें अल्लाह न करे कोई इंसान HIV पॉजिटिव हो जाता है, तो सबसे पहले उसे अपने आप को रोकना होगा, अपनी अहलिया से भी रोकना होगा, और उससे भी वो सेक्सुअल रिलेशन बिल्कुल ख़त्म करनी होगी। वो अज़दवाजी ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और उसके बाद माशरे में किसी भी इंसान से वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं करेगा, सेक्सुअल रिलेशन नहीं करेगा, जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। और उसके बाद अगर वो इंसान जो कि HIV पॉजिटिव हो चुका है, तो वो अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, तो खुदारा उसको चाहिए कि एक डिस्पोजेबल सिरिंज अपना लेकर जाए, और हो सकता है कि वो डॉक्टर उसको एक ही सिरिंज से, वो ऐसे भी डॉक्टर हजरात हमने देखे हैं जो कि एक ही सिरिंज से कई मरीजों को पिक करते हैं, और वो इन्फेक्शन को फैलाने में बहुत मददगार होते हैं। तो मैं ये उन्हें एक मशवरा दूंगा कि वो अगर जाएं डॉक्टर के पास तो अपना डिस्पोजेबल सिरिंज खुद से लेकर जाएं। अगर सर्जरी का कोई मसला हो तो उन्हें मुतले किया जाए कि खुदारा मैं HIV पॉजिटिव हूँ, आप सर्जरी के आलात को डिस्कार्ड कर दें, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और उसके बाद ये है कि अगर हम नाई के पास या हजाम के पास जाते हैं, तो अपना एक बक्सा, मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक HIV पॉजिटिव पेशेंट मैंने देखा था नाई के पास, तो वो अपना शेव बनाने का बक्सा खुद से लेकर आया था, उसमें उसका कंप्लीट सामान पड़ा हुआ था। तो इस तरह से अगर किया जाए तो बहुत मुमकिन है कि बचा जा सकता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब ब्लड खून जो है वो मुंतकिल एक मरीज से एक आदमी से दूसरे मरीज के जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, तो उसके सारे टेस्ट यानी HIV टेस्ट भी उसका होना चाहिए, कहीं वो खून देने वाला आदमी HIV पॉजिटिव तो नहीं है। और इस तरह से हम अपने माशरे को, अपने अहल व अयाल को, अपने ममलिकत को, बल्कि आलम इस्लाम को, आलम इंसानियत को हम इस मर्ज से बचा सकते हैं।
सो ये आज के लिए इतना ही, ये कुछ मेरी नसीहतें थी। आप उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्य खैर में जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, आप इसमें हिस्सा डालेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और इस कार्य खैर को आगे बढ़ाएं। तो आप भी इस अजर व सवाब के इस काम में हमारा साथ दीजिए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें अजर व सवाब से। तो आज के लिए इतना ही। हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।